जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि शुरू हो चुकी हैं और शुरू हो चुके हैं पूजा अनुष्ठान और व्रत। तो मैंने भी व्रत रखा है, तो चलिए आज दिखाती हूँ कि मैं क्या खाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी व्रत में खाए जाने वाले साबूदाना वड़ा और उसके साथ बनाएंगे ग्रीन चटनी, जो कि इसके टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप साबूदाना, जिसको मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश कर लिया था और 1 इंच उसके ऊपर पानी रहे इतना पानी रखकर मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। साथ ही ले लिया है सेंधा नमक, 1/4 कप मूंगफली को मैंने रोस्ट करके उसका पाउडर बना लिया है, 3 हरी मिर्च चॉप कर ली है और यहाँ पर लिए हैं मैंने 4 छोटे साइज के आलू। अब इन सभी चीजों को हम मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डालूंगी 3 बड़े चम्मच मूंगफली का पाउडर। इससे अगर हमारे साबूदाना में कोई नमी रह गई है तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे बड़े क्रिस्पी बनते हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे चॉप्ड हरी मिर्च। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं व्रत में तो काली मिर्च डालें इसकी जगह। थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया और 1 चम्मच डाला है सेंधा नमक, जो हम व्रत में खाते हैं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे आलू को हमने पहले कद्दूकस कर लिया था, जिससे कि इसको मिलाने में मिक्स करने में आसानी रहती है। तो सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साबूदाना वड़ा बनाते समय ध्यान रखें कि जब हम साबूदाना भिगोते हैं तो उसमें पानी हमें ज्यादा नहीं रखना है। अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो हमारे वड़े अंदर से स्टिकी बनते हैं। और अगर आपके कभी साबूदाने गीले हो जाते हैं तो उसमें आप 1 से 2 चम्मच कूटू का आटा मिक्स करके बड़ा बना सकते हैं, तो बड़े अच्छे बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले हाथों में लगा लिया है थोड़ा सा ऑयल और हथेलियों की सहायता से हम छोटे छोटे बड़ा तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा वड़ा बन गया है। इसी तरीके से हम सारे वड़े तैयार कर लेंगे पहले, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। हमारे ज्यादातर व्यूअर्स 9 सब्सक्राइबर हैं। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें और भी ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। नवरात्रि में हम जब 9 दिन का व्रत रखते हैं तो वही एक जैसा खाना खा कर हम बोर हो जाते हैं। तो अब मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग व्रत में खाई जाने वाली रेसिपी लेकर आऊंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये देखिए हमारे सारे वड़े यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रख ली है एक कढ़ाई। व्रत में अक्सर हम घी का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 4 बड़े चम्मच देसी घी। तो देखिए घी हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें धीरे से वड़े डाल देंगे और मीडियम आंच पर इनको ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे बड़े यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी बड़ों को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे सारे बड़े सिक चुके हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट। ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। इनको अक्सर हम दही के साथ खाते हैं, लेकिन आज मैं हरी चटनी की रेसिपी बताऊंगी, जो कि आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है फ्रेश धनिया, पुदीना, 2 हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पर, आधा लिया है नींबू और 2 बड़े चम्मच लिया है दही और साथ में लिया है सेंधा नमक, जो कि हम व्रत में खाते हैं। इन सारी चीजों को हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। देखिए सारी चीजों को हमने पीस लिया है और हमारी चटनी बनकर तैयार है। चलिए इनको वड़ों के साथ सर्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रख लूंगी वड़े और ये आ गई हमारी तीखी चटपटी हरी मिर्च की चटनी। और सच में साबूदाना वड़ा चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगे। जिन्होंने व्रत नहीं की रखा था उन्होंने भी ये बहुत खाया। तो आप भी अपने घर पर जरूर इसको बनाइए, ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जय हिंद दोस्तों।